कि केंद्र सरकार आदिवासियों को किस तरह से बर्बाद करना चाह रही है। ऐसा नहीं होता है तो झारखंड का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ जो मोदी सरकार है तमाम कानून और नियम जो ला रही है वो अलोकतांत्रिक तरीके से ला रही है, जनता के सामने कभी वो बहस के लिए नहीं लाती है। अगर आप गलत तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से आदिवासियों के विरोध में, किसानों के विरोध में, हम मूलवासियों के खिलाफ में आप परिसीमन करोगे, हम लोग उसका कड़ा विरोध करेंगे। सबों को जो है आज की इस प्रेस वार्ता 30 अगस्त को मोराबादी मैदान में आदिवासी महाजुटान एकता रैली के शुभ अवसर पर हमारे साथ में देवनी बाटला जी हैं, हीरा जी हैं, मार्गरेट जी हैं, आलोका जी अभी आ रही हैं। और आज हम महिला संगठन की ओर से प्रेस वार्ता के माध्यम से इस रैली के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं कि आदिवासी एकता महाजुटान रैली जो 30 अगस्त को प्रस्तावित है और लगभग 2 महीने से इस कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों का समय टू समय बैठक हो रहा है। अब अंतिम समय है, हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस आदिवासी एकता महाजुटान रैली का मकसद है कि जो परिसीमन पुनः एक बार होने वाला है और इस परिसीमन में जो परिसीमन आयोग के सिफारिश से झारखंड में 81 विधानसभा सीट में आदिवासी सीट जो 28 है उसको घटा करके 22 किया गया था। लोकसभा 5 आदिवासी सीट से घटा करके 4 किया गया था। और जो 2002 से जो 2008 तक की जो परिसीमन की जो प्रक्रिया थी, उस वक्त कई आदिवासी संगठन, आज हमारे बीच में आदरणीय गुरु जी नहीं हैं, उनके नेतृत्व में, रामदयाल मुंडा जी आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके नेतृत्व में, रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में और कई आदिवासी संगठन के नेतृत्व में इस पर पुरजोर विरोध दर्ज किया गया था। परिसीमन आयोग के पास बातों को रखने का काम किया गया था। परिसीमन को लेकर के देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भी रखा गया था। और उस वक्त झारखंड के संदर्भ में जब ये बातें आई थी तो वो आदिवासी सीट को फ्रीज कर दिया गया था। मतलब जैसे एज इट इज है कि 28 हमारा आदिवासी सीट है और 5 लोकसभा सीट है, उसको रखने का काम किया गया था, एज इट इज फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन पुनः परिसीमन होने को है, पूरे देश में परिसीमन लाया जा रहा है। तो उसमें हम लोगों का ये आदिवासी संगठन की ओर से जो आदिवासी महाजुटान एकता रैली है, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो अनुपात बढ़ेंगे, अगर 81 से वो बढ़ाया जाएगा तो अगर 122 या 126 जो भी हो तो 28 जो हमारा आदिवासी सीट है उसी अनुपात में वो सीट बढ़ना चाहिए, ना कि जो आयोग सिफारिश किया है 22 उसमें बढ़ना चाहिए। तो ये हमारा जो महाजुटान रैली के माध्यम से पुनः एक बार हम लोग आयोग को बताना चाहते हैं और केंद्र सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जो आप मापदंड रखे हैं कि जनसंख्या के आधार पे हम इसको परिसीमन करेंगे, तो आप जनसंख्या के आधार पे कीजिएगा। झारखंड राज्य में 5वीं अनुसूची भी है, पेशा कानून भी लागू है। और अगर जनसंख्या के आधार पे आप कीजिएगा तो कई ऐसे हमारे सीट है जिसमें आदिवासी सीटों को घटाने की बात आप सिफारिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन, पलायन, औद्योगिकरण के चलते कई ऐसे विस्थापित लोग हुए हैं। साथ साथ बाहरी आबादी जो यहाँ पर धड़कने के साथ बढ़ गया है और हमारे यहाँ के जो मूल आदिवासी हैं काम की तलाश में दूसरे शहर चले गए हैं, बड़े बड़े महानगरों में चले गए हैं। तो वो अगर जनसंख्या के आधार पर कीजिएगा, अगर रांची को ही आप मान लीजिए तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में चूँकि 5वीं अनुसूची है, उसके बावजूद यहाँ पर बाहरी आबादी बढ़ गया है और आदिवासी की संख्या को लोग कम मान रहे हैं। तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया जो हमारा है कि आदिवासी सीट है उसी सीट को फ्रीज करते हुए जो भी अनुमानित आप करेंगे उसमें आपको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी को लेकर के हम लोगों का महिला भागीदारी भी इस रैली में बहुत हजारों की संख्या में
महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है। अपने हक अधिकार के लिए हम लोग सभी जगह से, रांची ही नहीं 24 जिला से लोग इस रैली में लोग लाखों की संख्या में शिरकत करेंगे, जिसमें महिलाओं की भी काफ़ी भागीदारी रहेगी। तो ये आपके माध्यम से हम लोग बताने का हम लोग काम किए हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें जयमनी बारला जी भी अपनी बातों को विस्तार रूप से रखेंगे। माध्यम से जो 30 तारीख को आदिवासी एकता महाजुटान होने वाला है, उसमें पूरे झारखंड के आदिवासियों को और आदिवासी समुदाय ही नहीं, मूलवासी समुदाय, यहाँ जितने भी झारखंड के का अलग राज्य की हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, सभी समुदाय से हम लोग आग्रह करते हैं कि इस महाजुटान रैली में सब कोई भाग ले। ये सिर्फ आदिवासियों का सीट बचाने का मामला नहीं है, लेकिन ये ये झारखंड का अस्तित्व को बचाने की ये लड़ाई है। और ये जो परिसीमन को लेके झारखंड में जो आपका देखेंगे कि 2003-2004 में जो हम लोगों के जानते हुए जो परिसीमन का प्रारूप बना था, उस प्रारूप में झारखंड के आदिवासियों का जो सीट है 28 सीट, 81 में से 28 सीट, वो पूरी तरह से आदिवासी भाषा, संस्कृति, आदिवासियों के भौगोलिक स्थिति और उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ही ये विधानसभा का और लोकसभा का गठन किया गया था। लेकिन 2003 और 4 में जो आपका प्रारूप आया, जिसका प्रकाशित आपका परिसीमन आयोग ने 2007 में जो प्रकाशित किया, उसमें हम लोगों ने पूरी तरह से स्टडी करके देखा, वो पूरी तरह से आदिवासी विरोधी परिसीमन का प्रारूप बनाया गया था। आदिवासी विरोधी इसलिए कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से जो आदिवासी बहुल सीटें हैं, उसमें से आपका जो 28 में 6 सीट को घटाने का काम किया, और उसी तरह से जो 14 लोकसभा सीट में जो 5 लोकसभा सीट आरक्षित सीट है, उसमें से आदिवासियों का 1 सीट घटाया गया। और जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए उस समय आपका लोकसभा में 2 सीट आरक्षित रखा, और आदिवासियों के लिए 5 से घटा के 4 को आरक्षित रखा, और विधानसभा में आपका 28 से घटा के वो 22 किया गया। उस समय हम लोगों ने पूरा स्टडी करके देखा कि उन तमाम सीटों को बदलने का काम किया। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहती हूँ, उस समय जो डिमार्केशन किया, उसमें तोरपा जो मुंडा बहुल इलाका है, और उसमें तोरपा सीट को हटाने का काम किया, और उसके साथ ही कोलेबिरा सीट को भी हटाने का काम किया, मांडर सीट भी हटाने का काम किया, जो उसको पूरी तरह से बदल दिया। और नए सिरे से जो आपका प्रारूप बनाया, उसमें आपका नए सिरे से जो बनाया, उसमें ये रांची शहर को ही जनसंख्या के हिसाब से जो बना था, तो रांची शहर को 2 विधानसभा के रूप में बांटा, एक दक्षिणी विधानसभा और एक आपका रांची आपका केंद्रीय विधानसभा, वो वार्ड के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो हम लोगों ने उस समय भी सामाजिक संगठन मिलके, राजनीतिक संगठन मिलके उसका पुरजोर विरोध किया कि इससे आदिवासियों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और उनका जो राजनीतिक ताकत है, वो आदिवासियों का घटेगा तो मूलवासियों का भी राजनीतिक ताकत घटेगा, और अल्पसंख्यकों का भी राजनीतिक ताकत घटेगा, किसान लोगों का राजनीतिक ताकत घटेगा। उसको देखते हुए हम लोग पूरी तरह से विरोध किए, और हम लोग उस समय का सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, केंद्र की सरकार को, कि उस समय जनता की आवाज को सुनते उसको परिसीमन को रोकने का काम किया, और उन्होंने कहा कि ये यथावत 2026 तक रहेगा। अभी उस समय का जो डर है, उस डर के चलते अभी भी जनसंख्या के आधार पर करेंगे बोलता है, जनसंख्या के आधार पर करेगा तो 2000 उस समय 1 का जनसंख्या के आधार पर किया, 2001 का जनसंख्या के आधार पर अगर हम काउंट करेंगे तो 2011 में आदिवासियों का जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से 1% घट गया झारखंड में। और 2011 के बाद जो यहाँ पर जनगणना होना था, अभी 15-16 साल हो गया। इस 15-16 साल में झारखंड का पूरा डेमोग्राफी
माने बदल गया, डेमोग्राफी बदल गया, भौगोलिक डेमोग्राफी बदल गया, जनसंख्या का डेमोग्राफी बदल गया, तमाम चीजें बदल गई। और ऐसे परिस्थिति में अभी जनसंख्या के आधार पर ये परिसीमन होगा। तो अभी तो हम लोग जैसे भी हम लोग आप लोग भी हो सकता है कई चीजों से सहमत है, असहमत होंगे, लेकिन अभी हम लोग झारखंड अलग राज्य की लड़ाई इसलिए लड़े कि आदिवासियों का ये राज है और आदिवासियों को राजनीतिक हिस्सेदारी लगातार मिलते रहे, आदिवासी लगातार अपना राजनीतिक ताकत को मजबूत करते रहे। अभी हम लोगों का गठबंधन की सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री है। ये जो 2029 में जो परिसीमन होगा वो जनसंख्या के हिसाब पर अगर होता है तो आने वाले समय में आदिवासियों का जनसंख्या जिस तरह से यहाँ पर घटते जा रहा है, जो आपका राज बनने के बाद आप आदिवासियों का जनसंख्या आज झारखंड का जनसंख्या 4 करोड़ से तो नीचे नहीं होगा अभी का जनगणना के आधार पर। और उसमें से अभी SAR के तहत में कितने लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, और निश्चित रूप से वो आदिवासी जो दूरस्थ में रहते हैं उनको ही मतदाता सूची से हटाया गया है ज्यादातर। इसको भी हम लोगों को चिंता है। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जो परिसीमन आप अलोकतांत्रिक तरीके से करेंगे तो हम लोग आप जो अलोकतांत्रिक का मतलब है कि पहले जो प्रारूप रखा गया सब जनता के सामने रखा गया और उसमें सब कोई अपना समीक्षा करके हम लोगों को कहने का अधिकार मिला, तब हम लोगों ने विरोध किया और उसको रोका गया। अभी जो 2014 के बाद केंद्र में जो मोदी सरकार है तमाम कानून और नियम जो ला रही है वो अलोकतांत्रिक तरीके से ला रही है। जनता के सामने कभी वो बहस के लिए नहीं लाती है, राज्यसभा में लोकसभा में बहस नहीं करना चाहती है और तमाम कानूनों को अपने तरह से फेरबदल कर रही है। उस अलोकतांत्रिक तरीके से ये जो परिसीमन होगा उसका विरोध करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि अगर यहाँ पर परिसीमन होगा तो जो 28 विधानसभा सीट है आदिवासियों का, यहाँ 5th शेड्यूल है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है और वो इलाका में विल्किंसन रूल है। यहाँ पर जंगल जमीन का अपना कानून है, अपने तरह से सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक व्यवस्था है। उस इलाके में जो सीट बढ़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के लिए बढ़े, ये हम लोगों का मांग है। कोई छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ पर भी यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि 81 से दूना होगा, 126 होगा, तो आदिवासियों का सीट वो भी 50% के रेशियो से बढ़े ताकि आदिवासी यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या सीट यहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं हो। नहीं तो ये ऐसा नहीं होता है तो झारखंड का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर CNT एक्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जितने भी सामाजिक ताना बाना है आदिवासियों का वो खत्म हो जाएगा, हमारा पारंपरिक अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये महारैली के द्वारा ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप गलत तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से आदिवासियों के विरोध में, किसानों के विरोध में, हम मूलवासियों के खिलाफ में आप परिसीमन करोगे, हम लोग उसका कड़ा विरोध करेंगे। और हम लोग मांग करते हैं कि आदिवासियों का सीट किसी भी कीमत में घटे नहीं। ये हम लोगों का ये 30 तारीख के ये आदिवासी महाजुटान के द्वारा ये हम लोगों का केंद्र सरकार को मांग करते हैं। और हम लोग ये भी चेतावनी देने का काम करेंगे कि अगर आपने ऐसा किया तो हम लोग भी पूरा ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे। जिस तरह से रघुवर दास जब यहाँ पर CNT एक्ट को और SPT एक्ट को संशोधन करने के लिए 2016 में यहाँ पर कानून लाया था, उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। पूरा झारखंड के गांव-गांव से लोग उठ के आए थे। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर विरोध करेंगे। ये आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार आदिवासियों को किस तरह से बर्बाद करना चाह रही है। खान खनीज का जो बिल लाया है, खान खनीज तो हमारा जमीन के नीचे है, हमारा जंगल के नीचे है, हमारा गांव के नीचे है। अब उसमें वो कह रहा है कि अब ये खान युक्त जमीन पर पूरी तरह से केंद्र सरकार का आधिपत्य होगा। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं और इसी से जुड़ा हुआ ये परिसीमन भी है।
और SIR को भी हम लोग इसी रूप में देख रहे हैं कि आदिवासियों के ऊपर में सभी तरफ से ये बड़ा हथियार चलाया जा रहा है, आदिवासियों को पूरी तरह से राज से खत्म करने का, और हम लोग इसका कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे।